नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी अनसुनी जानकारी देने वाले हैं जो 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाले सावन माह में अगर आपने अपना ली तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे विशेष पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सिर्फ स्पर्श भी आपके जीवन में शुभता और समृद्धि ला सकता है। और यदि आप इन पौधों की जड़ को सावन के पावन दिनों में बताए गए तरीके से घर लेकर आते हैं तो महादेव की कृपा से आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। 1 महीने के भीतर आपके भाग्य का सितारा चमक सकता है। भक्तों, माँ लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरी श्रद्धा से देखा और बताए गए उपायों को अपनाया तो आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन एक निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। हम जो उपाय बताएंगे, अगर आपने उन्हें भक्ति और श्रद्धा से किया तो उसमें अद्भुत फल जरूर मिलेगा, क्योंकि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से 9 अगस्त तक है और यह अत्यंत खास है क्योंकि यह 1440 वर्षों बाद एक विशेष संयोग में पड़ रहा है। यह समय शिव भक्ति के लिए बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। ऐसे संयोग में आने वाला सावन अगली बार कब आएगा कोई नहीं जानता, इसलिए यह अवसर न चूके। अब हम जिस चमत्कारी पौधे के बारे में बता रहे हैं उसे आयुर्वेद में अमृत बूटी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान मानी जाती है, इसलिए इसे मामूली समझने की गलती मत कीजिए। भक्तों, हम इस पौधे की जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे, इसीलिए अभी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर शंभू और जय मान लक्ष्मी जय भगवान विष्णु जरूर लिखें, ताकि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। अब चलिए जान लेते हैं इस पौधे की पहचान। जैसा कि आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधा दिखने में आम लगता है, लेकिन इसके फायदे बहुत चमत्कारी हैं। अगर यह आपके घर के आसपास है तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें। इस पौधे के अनेक औषधीय और धार्मिक गुण हैं। इसकी जड़, पत्ते और बीज का उपयोग आयुर्वेद में खास रूप से किया जाता है। जब आप इसके फायदे जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे चमत्कारी पौधे उपलब्ध हैं जो जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। इस पौधे को कई जगह लाजवंती छुई मुई या लज्जालू भी कहा जाता है। अलग अलग प्रदेशों में इसके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन वीडियो में देखकर आप इसे पहचान सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसके बीज सामान्य पौधों के विपरीत नीचे की ओर मुड़े होते हैं, जो इसे और भी विशेष बना। इनका जो बीज होता है वह नीचे की ओर मुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है और आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका विशेष स्थान है। यह पौधा न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि तांत्रिक प्रयोगों में भी इसका बहुत महत्व माना गया है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यह पौधा हमारे जीवन में कितना उपयोगी हो सकता है और किस प्रकार इसके प्रयोग से हम कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय भगवान विष्णु जरूर लिखें, और यदि आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद लिखना न भूलें। इस पौधे के आयुर्वेदिक, वानस्पतिक और तांत्रिक तीनों प्रकार के प्रयोगों की जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से दी जाएगी। यह जानकारी मुझे तब प्राप्त हुई जब सावन के दिनों में मैं कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गया था। वहां मेरी भेंट एक सिद्ध महात्मा से हुई जो वर्षों से शिव साधना कर रहे थे। उनसे बातचीत के दौरान मैंने पूछा कि आप बिना अन्न जल ग्रहण किए 1 महीने तक साधना कैसे करते हैं। तब उन्होंने बताया कि वे अपामार्ग यानी चिड़चिड़ा पौधे के बीज से बनी खिचड़ी का सेवन करते हैं। मात्र 2 चम्मच उस खिचड़ी को खाने से 1 महीने तक भूख और प्यास का अनुभव नहीं होता, और यह विधि शास्त्रों में भी वर्णित है। उन्होंने यह भी बताया कि जंगलों में रहने वाले साधु संत इसी प्रयोग से लंबी साधनाएं करते हैं और शिव जी की कृपा प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सावन में सच्चे मन से शिव आराधना करता है उसके सभी दुख, दर्द और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। वैसे तो भोलेनाथ थोड़े से भक्ति भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर उनके कुछ विशेष नियमों के अनुसार पूजा और प्रयोग किए जाए तो उनका फल अत्यंत अद्भुत होता है। महात्मा ने यह भी बताया कि इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है, और यह बात प्राचीन ग्रंथों में भी लिखी गई है कि अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे की जड़ में गिर गई थी। इसी कारण से आयुर्वेद में इसे संजीवनी बूटी कहा गया। आज भी कई ग्रामीण और बुजुर्ग लोग इसकी जड़ का दातून करते हैं और इसे बहुत ही लाभकारी मानते हैं। यह भी विश्वास किया जाता है कि इसके नियमित प्रयोग से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और अनेक पुराने रोग दूर हो सकते। खासकर दांतों की समस्याओं के लिए यदि इसकी जड़ को चबाया जाए तो पायरिया
और दांत दर्द जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। खासकर उन लोगों के लिए जिनका इलाज डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो पा रहा होता है, तो केवल इसकी दातून करने मात्र से या सिर्फ इसके दर्शन करने से भी दांतों में मौजूद कीड़े और बैक्टीरिया समाप्त हो सकते हैं, जिनकी वजह से दर्द बना रहता है। अगर आप लगातार 15 दिनों तक इसकी दातून करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दांतों में होने वाला पीलापन भी इससे जड़ से खत्म हो जाता है। जिन लोगों के दांत पीले होते हैं और जिन्हें अपने ही परिवार या समाज में शर्मिंदगी की झेलनी पड़ती है, उनके लिए यह बहुत लाभदायक। इसका नियमित उपयोग करने से दांत चमकदार, सफेद और साफ सुथरे हो जाते हैं। अब इसका दूसरा उपयोग जान लीजिए। ज्योतिष साधना चैनल आपको कभी झूठी जानकारी नहीं देता। हमने जो प्रयोग बताए हैं वे स्वयं करके देखे गए हैं और हमारी बताई जानकारी पूरी तरह से सत्य अनुभवों पर आधारित होती है। हम प्राचीन काल से चली आ रही विधियों को ही आप तक पहुंचाते हैं, कुछ भी मन से बनाकर नहीं सुनाते। आप इसकी जड़ का उपयोग औषधीय रूप से भी कर सकते हैं, जैसे कि इसकी जड़ के 2 टुकड़े लेकर दही या मट्ठे में मिलाकर रोज 2 से 3 दिन पीने से शरीर की कई बीमारियां खत्म हो सकती हैं और पुराने रोगों में आराम मिल सकता है। एक खास प्रयोग महिलाओं के लिए है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं और जिन्हें प्रसव में देरी हो रही है या जिनकी डिलीवरी में अधिक दर्द होता है। यदि कोई महिला चाहती है कि उसका प्रसव प्राकृतिक रूप से हो, बिना ऑपरेशन के, तो इस पौधे की जड़ बहुत उपयोगी मानी गई है। इस प्रयोग के लिए पहले कुछ चावल लें और उसमें इस जड़ को मिलाकर किसी साफ कपड़े में बांध लें और जाते समय प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं यह जड़ किसी महिला के सुरक्षित और सुखद प्रसव के लिए ले जा रहा हूँ। फिर यह जड़ उस महिला को पहना दें, जिससे 15 मिनट के भीतर उसे प्रसव पीड़ा आरंभ हो जाएगी और बच्चा आसानी से जन्म ले सकेगा, जिससे चीरा या टाकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और महिला के लिए यह संपूर्ण प्रक्रिया आसान बन जाएगी। इससे उसके जीवन की बाधाएं भी दूर हो सकती हैं और चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। यह उपाय विशेष रूप से सावन के किसी भी सोमवार को प्रातः स्नान कर शिवलिंग की पूजा के साथ किया जाता है। इसके लिए एक छुटकी लड़जीरा, जिसे संस्कृत में लघुजी कहा जाता है, को एक साफ सफेद कपड़े में बांध लें और काले धागे से कसकर गांठ लगाएं। फिर उस पोटली को लेकर शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग का शुद्ध जल, दूध, पंचामृत, शहद आदि से अभिषेक करें। इसके बाद बिलपत्र, धतूरा, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें और वह लड़जीरा की पोटली शिवलिंग के चरणों में रखकर दोनों हाथ जोड़कर शिव जी से निवेदन करें कि हे भोलेनाथ, इस पोटली में मेरी दरिद्रता, रोग, कर्ज, विघ्न और जीवन की सभी रुकावटें बंद ही हैं। कृपा करके इन्हें अपने चरणों में स्वीकार करें और मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी और सफलता की वर्षा करें। इसके बाद उस पोटली को वापस लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें या फिर तिजोरी में किसी गुप्त स्थान पर रख दें और अंत में तुलसी का एक पत्ता लेकर उसे अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सकारात्मकता का वातावरण बनने लगता है। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी माना गया है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी, व्यापार में घाटा, नौकरी में रुकावट, विवाह में बाधा या मानसिक अशांति जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। अगर यही उपाय सावन के लगातार 5 सोमवार तक किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाए। लेकिन ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय मन पूरी तरह शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। किसी से बात ना करें और ना ही उस पोटली को किसी को दिखाएं। अगर गलती से वह पोटली टूट जाए तो उसे तुरंत बहते जल में प्रवाहित करके उपाय को नए सिरे से दोहराएं। मान्यता है कि सावन के पावन मास में लड़जीरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और जब कोई साधक पूरी भक्ति से यह उपाय करता है तो भगवान शिव उसकी हर समस्या को हर लेते हैं और अपने आशीर्वाद से उसके जीवन को धन समृद्धि से भर देते। इस उपाय से आश्चर्यजनक रूप से धन का आगमन शुरू होता, रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए सावन के महीने में इस रहस्यमय और दुर्लभ उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शिव कृपा को आमंत्रित करें। लड़जीरा उपाय की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भारी पूजा पाठ या अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ श्रद्धा, समय और सही विधि से करने पर यह फल देने लगता है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके घर में अक्सर पैसों की तंगी बनी रहती, आय से अधिक खर्च हो जाता है, व्यापार में लगातार नुकसान होता है या परिवार का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है। सावन मास में भगवान शिव की कृपा जल्दी प्राप्त होती है और जब इस विशेष मास में लड़जीरा जैसी तामसिक शक्ति को शिव जी के चरणों में समर्पित किया जाता है
तो जीवन से जुड़ी सारी नकारात्मक बाधाएं दूर हो जाती हैं। पुराने रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, संपत्ति से संबंधित अड़चनें दूर होती, विवाह में रुकावटें समाप्त होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति भी संभव होती है। बहुत से साधकों ने यह अनुभव किया है कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जो पहले असंभव लग रहा था। जैसे कि जहां नौकरी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां इंटरव्यू कॉल आ गए। जहां व्यापार ठप था, वहां अचानक लाभ होने लगा। जो रिश्ते टूट चुके थे, वे फिर से जुड़ने लगे। यह उपाय सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि शांति और सौभाग्य भी देता है। इसलिए इसे केवल पैसों का उपाय समझने की भूल न। अगर इस उपाय के साथ हर सोमवार को शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार किया जाए तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त उपाय के बाद घर में तुलसी के पौधे की सेवा करें, उसे जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और जब जब संभव हो उसमें अपनी मनोकामना अनुसार कोई चीज जैसे काले तिल, सफेद मिठाई, कपूर या लौंग अर्पित करें और प्रार्थना करें तो यह उपाय और जल्दी फल देता है। यह बात विशेष ध्यान रखें कि उपयोग में लाया जाने वाला लड़जीरा पूरी तरह शुद्ध और किसी भी प्रकार के कीटाणुओं से मुक्त होना चाहिए, जिसे किसी सामान्य दुकान से भी बहुत सावधानी से चुना गया हो। अगर यह शुद्ध नहीं है तो इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। कई बार इस उपाय को करने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए नकारात्मकता या परेशानी बढ़ी हुई महसूस हो सकती है। इससे घबराएं नहीं, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि पोटली में बंधी हुई बुरी शक्तियां बाहर निकल रही हैं और शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। यह विधि पूरी तरह सुरक्षित और पवित्र है, परंतु किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इसका प्रयोग कभी न करें। इसका उद्देश्य केवल अपनी भलाई, उन्नति, सुख और समृद्धि प्राप्त करना होना चाहिए। जब आपको इसका सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे तो भगवान शिव का आभार जरूर व्यक्त करें। इसके लिए शिव मंदिर में कुछ दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं या फिर लड़जीरा से तैयार किया हुआ हल्का प्रसाद किसी भूखे को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपको मिला आशीर्वाद समाज में भी फैलता है। इस उपाय को करते समय मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह पवित्र रहना अत्यंत आवश्यक है। किसी का अपमान न करें, कटु शब्दों का प्रयोग न करें और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। केवल इन शर्तों का पालन करने पर ही यह उपाय अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। अगर समय मिले तो सावन के हर सोमवार को ज्योतिष साधना चैनल पर प्रसारित सावन विशेष उपायों को अवश्य देखें। इनसे आपको लड़जीरा के कई दुर्लभ रहस्यों और प्रयोगों की जानकारी मिलेगी, जो आपके जीवन को हर क्षेत्र में सफल बनाने में मदद करेंगे। सावन के महीने में किया गया यह लड़जीरा उपाय एक गुप्त साधन है जो गरीबी को दूर कर धन धान्य के द्वार खोलता है। जीवन में जो भी कमी या अभाव हैं उन्हें समाप्त कर देता है। भगवान शिव की असीम कृपा से व्यक्ति हर संकट से मुक्त होकर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए सावन के इस पवित्र समय को व्यर्थ न जाने दें। इस अनमोल अवसर का सदुपयोग करें और इस चमत्कारी विधि को अपनाकर अपने भाग्य को स्वयं जगाएं। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक सावन में लड़जीरा का यह प्रयोग करता है तो उसके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का सुरक्षा चक्र बनने लगता है। यह ऊर्जा न सिर्फ उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर भगाती है, बल्कि उसे नई दिशा, नई प्रेरणा और नई सफलताओं की ओर ले जाती है। कुछ लोगों को शक हो सकता है कि सिर्फ उपाय या पूजा से जीवन कैसे बदल सकता है, लेकिन जिन्होंने इसे खुद आजमाया है वे जानते हैं कि लड़जीरा कोई साधारण बीज नहीं है। यह एक रहस्यमयी और शक्तिशाली तत्व है जो अदृश्य रूप से जीवन की बाधाओं को अपनी ओर खींच लेता है। जब इसे भोलेनाथ के चरणों में अर्पित किया जाता है तो वे सारी बाधाएं शिवजी के नियंत्रण में आ जाती हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत होती। यही वजह है कि साधु संत भी अपने तांत्रिक और वैदिक अनुष्ठानों में इस पौधे का उपयोग करते, क्योंकि इसकी प्रकृति को अग्नि के समान तेजस्वी और अत्यंत पवित्र माना गया। यदि आप हर सोमवार को शिवलिंग के समीप एक छोटा दीपक जलाएं और AUM महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें, फिर उस लड़जीरा को घर लाकर अपने पूजा स्थान, तिजोरी, अलमारी, धन रखने के स्थान या दुकान के गल्ले में रख दें तो धन आने के मार्ग खुलने लगते हैं, रुका हुआ धन वापस मिलने लगता है और आय के नए स्रोत बनते हैं। विशेषकर व्यापारिक प्रतिष्ठान पर इसे रखने से ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, ठप पड़ा कारोबार फिर से चल निकलता है और प्रतिस्पर्धियों की नकारात्मकता काम नहीं कर पाती। जिन घरों में अक्सर कलह रहती है, पति पत्नी में झगड़े हो, बीमारी या तनाव का वातावरण बना रहता है, वहां भी यह उपाय शांति, प्रेम और सामंजस्य लाने में सहायक सिद्ध होता है। जिस व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही, वह लड़जीरा उपाय के बाद सफेद कागज पर वांछित नौकरी का नाम लिखकर शिवलिंग के सामने रखे और उसे रोज रात को तकिए के नीचे रखकर सोने से पहले AUM
त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का 21 बार जप करे। इससे उसकी मनोकामना पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती। संतान प्राप्ति में बाधा का सामना कर रही महिलाएं सावन के सोमवार को लड़जीरा, कपूर और गाय के घी से दीपक बनाकर शिवलिंग के सामने जलाएं और एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। फिर उस दीपक की राख को ताबीज में भरकर कमर में बांध ले। यह विधि अत्यंत प्रभावी मानी गई है। यह उपाय विद्यार्थियों, बेरोजगार युवाओं, विवाह योग्य कन्याओं, मानसिक दबाव में जी रहे लोगों और व्यापारियों के लिए भी समान रूप से फायदेमंद है। जो लोग बार बार शत्रु बाधा, अदालती केस, पुलिस की परेशानी या मुकदमों में फंसते हैं, वे लड़जीरा को नींबू के साथ काले कपड़े में बांधकर मंगलवार या शनिवार की रात किसी श्मशान से आती हुई आग के पास या पीपल के पेड़ के नीचे रखकर प्रार्थना करें। इससे दुश्मन शांत होते हैं और मुकदमों में विजय मिलने लगती है। सावन मास में किए गए किसी भी उपाय का असर कई गुना बढ़ जाता, क्योंकि यह समय सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि स्वयं को सुधारने, जीवन को संवारने और भाग्य को जगाने का होता है। जो लोग इस समय की महत्ता को पहचान लेते हैं, वे भगवान शिव की कृपा से अपना जीवन धन्य बना लेते हैं। इसलिए आप भी इस सावन में इस रहस्यमय बीज की शक्ति को समझें और पूरी आस्था व सही विधि से इसका प्रयोग करें। भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद। जब यह उपाय आप पर अपना प्रभाव दिखाने लगे तो इसका सही तरीका दूसरों को भी बताएं ताकि वे भी शिव कृपा का लाभ उठा सकें। याद रखें, सावन सिर्फ व्रत रखने का महीना नहीं है, यह वह पावन काल है जब ईश्वर सीधे आपकी पुकार सुनते हैं और लड़जीरा वह साधन बनता है जो आपकी यह पुकार साक्षात शिव के चरणों तक पहुंचाता है। इसलिए हर सोमवार को यह उपाय करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, मंत्रों का जाप करें और अपना जीवन शिवमय बना ले, क्योंकि जब महादेव प्रसन्न हो जाते हैं तो एक साधारण व्यक्ति भी राजाओं जैसा जीवन जीने लगता है। सावन में लड़जीरा का प्रयोग सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सफर बन जाता है। यह आत्मविश्वास, श्रद्धा और भक्ति की ओर एक ऐसा कदम है जो व्यक्ति को भीतर से रूपांतरित कर देता है। जैसे जैसे यह चमत्कारी उपाय जीवन में प्रवेश करता है, वैसे वैसे साधक के भीतर सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। उसका मन अनुशासित होता है और सोच सकारात्मक दिशा में मुड़ती है। सावन मास जो स्वयं भगवान शिव को अति प्रिय है, में लड़जीरा जैसे तांत्रिक बीज को शिवलिंग पर चढ़ाना ऐसा है जैसे कोई भक्त अपने जीवन के सारे दोष, कष्ट, गरीबी और पापों को एक गठरी में बांधकर शिव के चरणों में समर्पित कर देता है और बदले में उनसे अनुग्रह, कल्याण और चमत्कारिक परिवर्तन की याचना करता है। शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां आर्षि मुनियों ने संकटों से मुक्ति पाने के लिए लड़जीरा का प्रयोग किया है। यह बीज सिर्फ मसाला या दवा नहीं बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो मंत्र, शक्ति और श्रद्धा से जुड़कर जीवन में अद्भुत परिणाम देने लगता है। यदि चाहें तो लड़जीरा को गुलाब की 7 पंखुड़ियों में लपेटकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करें। फिर उसे घर लाकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने की जगह पर स्थापित कर दें। यह विधि शेयर बाजार, व्यापार या कमीशन के कामों से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभकारी है, खासकर जिनके सौदे अक्सर नुकसान में जाते। अगर किसी स्त्री के बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं या उन पर नजर लगती है तो वह रविवार को सूर्यास्त के समय लड़जीरा को काले कपड़े में बांधकर बच्चे की नाभि के पास 7 बार घुमाए और फिर चुपचाप किसी पीपल की जड़ में रख आए। यह उपाय नजर दोष, बच्चों के रोग और दुर्भाग्य दूर करने में सक्षम माना जाता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही और असफलताएं मिल रही हैं, वह लड़जीरा के साथ एक नींबू और एक सिक्का सफेद कपड़े में बांधे इसे शिवलिंग के सामने रखकर एयूएम नमः शिवाय का जप करें और फिर इस पोटली को अपने बैग या इंटरव्यू फाइल में रख लें। इससे जल्द ही इंटरव्यू कॉल या नौकरी का ऑफर मिलने लगता है। लड़जीरा का प्रयोग पूरे परिवार के हित के लिए भी किया जा सकता है। अगर घर में बार बार कलह होती है, भाई बहनों या माता पिता के बीच तनाव रहता है, तो घर के उत्तर पूर्व कोने में मिट्टी के दीपक में लड़जीरा, कपूर, लौंग और गाय का घी डालकर दीप जलाएं और उसकी सुगंध पूरे घर में फैलने दें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होकर प्रेम, शांति और सद्भाव बढ़ता है। अगर इसके साथ शिवलिंग पर लाल चंदन, गंगा जल, सिंदूर, धतूरा
और भस्म भी अर्पित करें तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। विशेषकर सावन के सोमवार की रात ठीक 12 बजे शिव मंदिर में बैठकर इस बीज का प्रयोग तांत्रिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। कई साधक इस विधि को सिद्ध करके धन प्राप्ति, गुप्त शत्रुओं से मुक्ति, अदालती मामलों में जीत और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा पाते हैं। परंतु यह याद रखना जरूरी है कि लड़जीरा का प्रयोग करने से पहले उसका विधिवत शुद्धिकरण अवश्य कर लें ताकि उसकी पूरी शक्ति प्राप्त हो सके।